हेलो गाइज, राधे राधे सभी को। कैसे हैं? मैं समझती हूँ आप अच्छे होंगे। तो गाइज, आज का टॉपिक है कि रात को कुंभ में के लिए जा रहे थे सभी लोग और कैसा हादसा हो गया है वहाँ पे। तो रेलवे स्टेशन पे इतनी भीड़ हो गई थी और जैसे ही ट्रेन आई और वहाँ यात्री चढ़ने के लिए जाने के लिए तैयार हुए, वहाँ एक के नीचे एक दब करके और वहाँ मृत्यु लोक को पधार गए। वहाँ कितने लोगों की जान चली गई है, कितने लोग घायल हो गए हैं। बड़ा ही दुखद समाचार है। बड़ा ही दुख होता है सुनकर के कि लोग बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी मेरी आंखों के सामने एक्सपायर हो गई, दब के वो मर गई। किसी के बच्चे खो गए हैं, किसी के पति मर गया है, किसी की पत्नी खत्म हो गई है, किसी के बच्चे एक्सपायर हो गए हैं। तो कैसा दुख होता है, कैसा परिवार बिगड़ता है। चले थे पुण्य कमाने के लिए और वहाँ परिवार ही उजड़ गया। तो दोस्तों, ऐसी भीड़ हो गई एकदम से और ऐसी भगदड़। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये भगदड़ हम क्यों मचाते हैं। उनमें से हम लोग ही तो हैं जो भगदड़ मचाने वाले होते हैं, कहीं बाहर का तो नहीं होता। तो इतनी भी ऐसी क्या जल्दी जो कि ट्रेन आई और आपस में सबको चढ़ने की लगी। तो दोस्तों, हम रुक कर भी ये सब कार्य कर सकते हैं। इतनी भगदड़ ना मचाएं और इतनी भगदड़ में ना जाएं। जब जहाँ भीड़ होती है वहीं जाने की क्यों इच्छा जागृत होती है सभी की। वो संगम तो हमेशा ही संगम रहेगा। हम आगे भी जा सकते हैं नहाने। हम ऐसा ही क्यों कि हम इसी समय कुंभ में ही जाएं नहाने के लिए। अपने विचारों को बदलो, अपने काम को बदलो, अपने कर्म को बदलो। गंगा जी तो स्वयं आपके पास आ जाएंगी। ऐसा गंगा नहाने से ही हमारे पाप दूर नहीं हो सकते। दूर तो हमारे पाप अपने कर्म से हो सकते हैं, अपने भाव से हो सकते हैं। जब हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें पाप भी उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, जब परिवार बिगड़ रहे हैं, वो कर्म कहाँ गया, वो पाप कहाँ गया, वो धर्म हमारा कहाँ गया। जब ऐसे परिवार बिगड़ते हैं, देखा मैं समझती हूँ कि बीमार होकर अगर आदमी जाता है तो दुख नहीं होता, लेकिन ये आंखों के सामने इस तरीके से आदमी अगर चला जाता है तो कितना दुख होता है। तो इसी तरीके से दोस्तों, क्यों हमें ऐसा भीड़ में जाने की इच्छा जागृत करें। क्या संगम कहीं नहीं जा रहा, हम भी नहीं गए। हमने भी ये सोच लिया है कि अब हम कुंभ के अंदर नहीं जाएंगे, हम संगम में बाद में नहाने चले जाएंगे, गंगा माँ अगर बुलाएगी तो। बाकी हमने अपने अच्छे कर्म संभालना चाह, अपने कर्म संभालना चाह, अपना भाव संभालना चाह। हम ठाकुर जी के चरणों में समर्पित हैं। हमारे लिए वही गंगा है, वही यमुना है, वही संगम है, वही दुनिया है। क्यों हम ऐसा सोचते हैं कि हम गंगा जी नहाने से ही हमारा कल्याण होगा। और हम जब ऐसी भीड़ में हमारे यहाँ दोस्त हैं, उनकी बस कल शाम से गई है और अभी तक दोस्तों नहीं पहुंच पाए हैं। वो वहाँ रास्ते में ही पड़े हैं। कितने उनका जी दुख रहा है, कितने वो दुखी हो रहे हैं, उनके बच्चे दुखी हो रहे हैं। ऐसा तीर्थ करने से भी क्या फ़ायदा जहाँ शांति ना हो। जहाँ शांति हो, जहाँ कर्म अच्छा हो, वहीं हमारा तीर्थ है। जहाँ हमारा भाव है वहीं हमारा तीर्थ है। हम ऐसी भीड़ में, ऐसे दबाव में क्यों जाने की इच्छा जागृत करें। अरे आप घर के ही अंदर आपके सारे तीर्थ हैं, आपके दिल में ही सारे तीर्थ हैं। आप कुछ कर करके तो देखो। क्यों जाते हो आप इतनी भीड़ में, क्यों इतना हंगामा मचाते हो, क्यों इतना भाव प्रकट करती हो कि हम भीड़ को देख के एक जाना चाहता है। अपने हृदय को जागृत कोई नहीं करना चाहता। आप अपने हृदय को जागृत करिए, आपका मन भी नहीं करेगा कहीं जाने का। आप अपने हृदय में झांक कर देखिए कि हमारे भगवान हमारे दिल के अंदर हैं। हम अपने भाव बदलेंगे, हम अपने कर्म बदलेंगे तो आपका बिल्कुल मन भी नहीं करेगा कहीं जाने का। आपके भगवान तो सिर्फ घर में ही बैठे हैं, आपके दिल के अंदर बैठे, आपके पास में ही बैठे। तो आप कहाँ जाते हो, किसको पकड़ते हो, मेरी तो यही समझ में नहीं आती। तो इसीलिए भी थोड़ी देर में रुकती हूँ, मेरा कॉल आ रहा है। तो बाय आपके लिए, फिर दोबारा ब्लॉग बना।